चलो आज एक सच बताऊं, तुम्हें प्यार तो नहीं चाहिए होता। तुम्हें तो ये चाहिए कि कोई तो हो जो तुम्हें पिक करे, तुम्हें चूज करे, तुम्हें वैलिडेट करे। कोई तो हो जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाले और कहे कि हाँ, तू ही तो है वो जिसकी मुझे तलाश थी। तू, सिर्फ तू। और ये सच तुम खुद से भी छुपाती हो। सो गर्ल, लेट मी टेल यू द ट्रुथ, तुम प्यार ढूंढ ही नहीं रही हो। तुम एक सर्टिफिकेट ढूंढी हो जो बोले कंग्रेचुलेशंस, यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट, यू आर इनफ नाउ। हमारी सोसाइटी का ना एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है। हमारे यहाँ लड़कियों की जो वर्थ है, उनकी जो वैल्यू है, वो उनके रिश्तों से मेजर की जाती है। पता नहीं तुम्हें कोई कब चूज करेगा, कब तुम्हारा प्रपोजल आएगा, कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, शादी कब होगी। और ये बात सुनते सुनते ना हम लड़कियां बड़ी होती हैं। और जब हम मेच्योर होती है, ये बात हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा पुख्ता कर दी जाती है, इतनी ज्यादा ठूस ठूस के भर दी जाती है कि हम खुद भी इस बात पे बिलीव करने लगती हैं कि मेरी वैल्यू, मेरी वर्थ तभी होगी जब कोई मुझे चूज करेगा, जब कोई मुझे सेलेक्ट करेगा, जब कोई मुझे पसंद करेगा, मुझे वैलिडेट करेगा। सिर्फ तभी मैं वैल्यूएबल होंगी, सिर्फ तभी मैं वर्दी होंगी। उससे पहले आई एम नथिंग। मेरी कोई तालीमी काबिलियत और मेरी कोई एजुकेशन, मेरी स्किल किसी काम की नहीं है जब तक कोई मुझे चूज ना कर ले, कोई मुझे सेलेक्ट ना कर ले। क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में तो लड़कियों को सिखाया यही जाता है, एक अच्छी लड़की बनो, गुड गर्ल सिंड्रोम। अच्छी बनो, परफेक्ट बनो, एडजस्ट करो, प्यार को अर्न करो। हमें आदत हो जाती है इस चीज की, परफॉर्म करने की, अच्छा बनने की। और एक ना खत्म होने वाली रेस है जिसमें हम लग जाती हैं। अच्छा बनने की रेस, परफेक्ट बनने की रेस, चूज होने की रेस, अप्रूवल की रेस। और इस रेस में हम अपने आप को भी भूल जाती हैं। हम खुद को भूल जाती हैं, अपनी वैल्यू भूल जाती हैं, अपनी वर्थ भूल जाती हैं। कभी तुमने नोटिस किया कि अगर किसी बंदे ने तुम्हें इंटरेस्ट दिखाया तो तुम थोड़ी सी सीरियस हो जाती हो, लेकिन अगर किसी बंदे ने तुम्हें इग्नोर कर दिया ना तो वो तुम्हारी जान बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम प्यार ढूंढ ही नहीं रही मेरी जान। तुम्हारा प्रॉब्लम प्यार नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारा दिल छुप छुप के अंदर ही अंदर तुम्हें हर वक्त ये बात बोलता रहता है कि कब कोई मुझे पसंद करेगा, कब कोई मुझे चूज करेगा, मुझे बोलेगा कि हाँ, यू आर परफेक्ट, यू आर इनफ फॉर मी, तुम डिजर्व करती हो मेरे प्यार को। तुम्हें एडिक्शन हो गई है उस मोमेंट की, उस लम्हे की जब कोई तुम्हें प्रेफर करता है, कोई तुम्हें चूज करता है, तुम्हें अटेंशन देता है और तुम्हारा पूरा सिस्टम ये बात फील करता है कि यस, आई एम वर्दी नाउ, आई मैटर, आई एम परफेक्ट, आई एम इनफ नाउ। क्योंकि मुझे उस शख्स ने चूज कर लिया है। इसलिए जितना कोई इमोशनली अनअवेलेबल होता है, हमसे दूर भागता है, कंफ्यूज करता है, क्लियर नहीं होता, हम उतना इसके पीछे भागने लगते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये कहता है कि अगर ये बंदा मुझे चूज कर ले तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ, मैं वर्दी हूं। तुम्हारा प्रॉब्लम प्यार नहीं है और ना ही तुम्हें रिजेक्शन का डर है। तुम्हें डर है कि या अल्लाह, अगर मैंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं अंदर से कितनी ब्रोकन हूं, कितनी डेस्परेट हूं, तो कौन मुझे वैलिडेट करेगा, कौन मुझे पसंद करेगा। इसलिए तुम परफॉर्म करने लगती हो, तुम स्ट्रांग खुद को शो करती हो, तुम शो करती हो तुम हैप्पी हो, तुम स्माइल करती हो, जबकि अंदर से तुम टूट रही होती हो। तुम एडजस्ट करती हो, सेक्रीफाइस करती हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया यही है, कोई हमें सेलेक्ट करे, कोई हमें पसंद करे, कोई हमें अप्रूव करे। हमें ये तो सिखाया नहीं गया ना कि हम भी चूज कर सकती हैं, हम भी किसी को सेलेक्ट कर सकती हैं। तुम अटेंशन को प्यार समझ लेती हो, कंफ्यूजन को केमिस्ट्री समझने लगती हो, तुम चेजिंग को स्पार्क समझने लगती हो। गर्ल्स, ये स्पार्क नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ये वो जख्म है, ये वो वूंड है जो बचपन से तुम्हारे अंदर पल रहा है। टू बी सीन, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे चूज करे। और ये चेज कभी भी प्यार पर एंड नहीं होता, ये हमेशा हार्ट ब्रेक पर एंड होता है। तुम्हारी हीलिंग तभी शुरू होती है जब तुम खुद बोलती हो कि बस, मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे चूज करे। मुझे इज्जत और जहनी सुकून चाहिए। सो मेरी जान, तुम चूज होने के लिए नहीं बनी थी, तुम ग्रो होने के लिए बनी थी। तुम बैक करने के लिए नहीं बनी थी, भीख मांगने के लिए नहीं बनी थी। तुम इसलिए बनी थी कि तुम्हें चाहा जाए, तुम्हारी वर्थ को पहचाना जाए, तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई अगर तुम्हें चूज नहीं भी करता ना, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम इनफ नहीं हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। बल्कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और जिस दिन तुम ये चीज समझ गई ना, उस दिन तुम्हारा ये जख्म, तुम्हारे अंदर का जख्म, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पावर बन जाए। सो मेरी जान, खुद से बोलो, यू वर्थ इट, आई वर्थ इट, आई एम वर्दी, मैं परफेक्ट हूं जैसी भी मैं हूं।